नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 20 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर है जो आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहेगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों किंग, यानी विराट कोहली हैं जो साथियों भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली 2023 में 22.79 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। सलाहकार कंपनी क्रोल ने एक रिपोर्ट में कहा कि कोहली ने रणवीर सिंह को पीछे छोड़ते हुए साथियों 2022 के 17.69 करोड़ डॉलर के ब्रांड मूल्य के मुकाबले 29% की बढ़ोतरी है जो दर्ज की है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों, ये रिपोर्ट है जो क्रोल के द्वारा जारी की गई है। उसके अंदर बताया गया है कि विराट कोहली 2023 में 22.79 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ हैं जो भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। इन्होंने साथियों रणवीर सिंह है, शाहरुख खान जैसे दिग्गजों को भी है जो पीछे छोड़ दिया है। तो इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने एशिया ओसनिक ओसोनिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा साथियों रजत पदक है जो भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने है जो जीता है। 16 जून का दिन भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी मिस्री टीम के लिए गर्व का दिन था क्योंकि उन्होंने जापान के सिरहा में आयोजित साथियों एशियाई ओशनिक अल्टीमेट बी चैंपियनशिप में रजत पदक है जीता। उन्होंने गत विजेता फिलीपींस के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की जिसने पुरुष और महिला वर्ग में भी प्रथम स्थान हासिल किया। यानी साथियों जो फाइनल मुकाबला था वो किसके बीच था, फिलीपींस और भारतीय टीम के बीच था। और भारतीय टीम है जो इसके अंदर साथियों क्या जीता है, रजत पदक है जीता। और चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो साथियों जापान के सिरहामा में है जो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सी राज्य सरकार कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5 लाख की सहायता देगी। इंपॉर्टेंट साथियों ये फैक्ट रहने वाला है। केरल सरकार ने कहा है कि वह कुवैत अग्नि त्रासदी में मारे गए राज्य के लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए की है जो साथियों वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसमें 49 लोगों की जान चली गई और 50 अन्य लोग घायल हो गए थे। और साथियों इसमें से करीब केरल के जो लोग बताए जा रहे हैं उनकी संख्या है जो 19 से बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में सुबह हुई एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया और उनके कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में है जो कहा गया है कि केरल सरकार साथियों जो अपने यहाँ के राज्य से जितने भी लोग हैं जो कुवैत अग्निकांड में मारे गए हैं उनको है जो 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अमेरिका भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा रडार विकसित करेंगे। तो आंसर हो जाएगा नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर। इंपॉर्टेंट रहेगा कि अमेरिका भारत है जो साथियों जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा रडार विकसित करेंगे। तो साथियों नासा आपको पता है किसकी एजेंसी है, नासा एजेंसी है साथियों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसरो भारत है, दोनों मिलकर है जो साथियों इसके अंदर है जो रिसर्च करेंगे और इसका जो नाम रहेगा वो नासा इसरो सिंथेटिक चल रहेगा। अमेरिका भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार लॉन्च करेगा। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए साथियों से लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत अमेरिका जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा रडार है जो विकसित करेगा और अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में बोन जलवायु सम्मेलन 2024 से कहाँ हुआ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में चर्चा में बोन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, तो जर्मनी में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC सहायक निकायों का साथियों 60वां स्तर है जिसे बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।
3 से 13 जून 2024 को साथियों जर्मनी के अंदर आयोजित हुआ। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहेगा कि हाल ही में चर्चा में बोन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ। आंसर हो जाएगा जर्मनी के अंदर। कहाँ हुआ साथियों? जर्मनी में हुआ। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन सहायक निकायों का 60वां स्तर है जो साथियों इसको बोला जाएगा, यानी कौन सा स्तर था? तो आपका आंसर हो जाएगा ये 60वां स्तर था। कब से कब? तो 13 से साथियों, माफ कीजिएगा, 3 से 13 जून तक है जो साथियों बोन जर्मनी में है जो आयोजित किया गया। ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट ने सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा। और दिल्ली एयरपोर्ट साथियों ऐसा करने वाला विश्व का है जो दूसरा एयरपोर्ट बन गया है। कि हाल ही में किस एयरपोर्ट ने सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर DIL ने कहा कि उसने सेल्फ सर्विस सिस्टम शुरू किया है जिससे यात्री अपना सामान छोड़ सकेंगे और टैग एकत्र कर सकेंगे और कम समय में चेक इन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकेंगे। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा कि नया वन स्टेप क्विक बैगेज ड्रॉप समाधान चेक इन प्रक्रिया को 1 मिनट से घटाकर केवल 30 सेकंड का कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट ने सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली के द्वारा साथियों। नई दिल्ली किस सर्विस में, किस एयरपोर्ट ने, यानी दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। तो ये अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा अपने लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो आंसर हो जाएगा पूर्वांचल सहकारी बैंक। हाल ही में RBI ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो आंसर हो जाएगा पूर्वांचल सहकारी बैंक। RBI ने हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर भारी जुर्माना लगाया था। इसके चलते साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पूर्वांचल सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है और केंद्रीय बैंक ने गाजीपुर पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में RBI ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो आपका आंसर होना चाहिए पूर्वांचल सहकारी बैंक का है जो साथियों क्या कर दिया गया है? लाइसेंस है जो RBI के द्वारा रद्द कर दिया गया है। ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के लिए 1% नौकरियां आरक्षण का आदेश दिया है? यानी नौकरी में साथियों 1% कि किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के लिए 1% नौकरियां आरक्षण का आदेश दिया है? तो कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा साथियों ये आदेश जारी किया गया है। इस पर अपने बात करें, कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% का आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए रोजगार में समान व्यवहार की नीति अपनाई है लेकिन उन्हें अभी तक आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो पूछ लिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है पीछे साथियों जो ट्रांसजेंडर्सों को OBC के अंदर है जो शामिल किया गया था, कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर किया गया था। तो उससे संबंधित साथियों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया था। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के लिए 1% नौकरियां आरक्षण का आदेश दिया, यानी नौकरियों में 1% का आरक्षण उनको मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा साथियों ये फैसला सुनाया गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो 172 हो गई है साथियों। रूस के पास कितने हैं? 5580 परमाणु हथियार है और अमेरिका के पास 5044, चीन के पास 500 है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु की संख्या है साथियों हथियारों की, वो कितनी है? 172 है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? 172 है। ये अपने को याद रखना है, सीधा का सीधा साथियों पूछा जा सकता है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको क्या बोलते हैं? सिप्री उसको बोला जाता है। हाल ही में किस भारतीय को नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? विनोद गन्नात्रा। किसको किया गया है? विनोद गन्नात्रा को। प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता विनोद गन्नात्रा को फिल्म में उनके योगदान के लिए दक्षिणी अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विनोद गन्नात्रा नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो आज के दिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम साथियों जो भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसमें इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाएगा,
कन्फर्म आपको वहां पर ये देखने को मिलेगा कि हाल ही के अंदर किस भारतीय को नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा विनोद कन्नात्रा जी को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये साथियों क्या है, बाल फिल्म निर्माता हैं। क्या है, बाल फिल्म निर्माता है। इनको साथियों हाल ही के अंदर है जो सम्मानित किया गया है। सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेस मिशन का संबंध है किससे है। तो आंसर हो जाएगा साथियों चीन से। किससे है, चीन से है। चीनी वैज्ञानिकों ने चीनी एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर यानी चेस का उपग्रह का उपयोग करते हुए सौर वायुमंडलीय घूर्णन में एक नया पैटर्न खोजा है, जिसमें पाया गया है कि सूर्य की जो घूर्णन गति है वो ऊंचाई के साथ बढ़ती है। चेस उपग्रह को अक्टूबर 2021 के अंदर साथियों है जो लॉन्च किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि चीनी वैज्ञानिकों ने साथियों जो चेस उपग्रह है उसके माध्यम से इस जानकारी का पता लगाया है कि सूर्य की जो घूर्णन गति है वो ऊंचाई के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। ऊंचाई के साथ क्या है, बढ़ती जाती है। और इसको साथियों अक्टूबर 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका डिजाइन डिजाइन जीवन 3 साल का है। ये भी अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है रहेगा। तो किससे संबंधित हो गया चेस मिशन का, तो ये संबंध हो गया चीन से। ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून है जो किसने अपनाया। तो यूरोपीय संघ के द्वारा साथियों इसको अपनाया गया है। नए कानून में यूरोपीय संघ के लिए 2030 तक यूरोपीय संघ के कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को बहाल करने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून है जो किसने अपनाया। तो आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ के द्वारा साथियों ये अपनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में मांस खाने वाला बैक्टीरिया पाया गया। जापान में एक दुर्लभ मांस खाने वाले बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी फैल रही है जो 48 घंटों के भीतर लोगों की जान ले सकती है। यह बीमारी जापान में कोविड काल के प्रतिबंधों में ढील के बाद फैली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजाइज के अनुसार स्पेक्ट्रोकोकल टॉक्सिस कॉक्स सिंड्रोम एक आक्रामक बीमारी है जो संक्रमण के 48 घंटों के भीतर एक घातक हो सकती है। यानी साथियों ये थोड़ा इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि किस देश में मांस खाने वाला बैक्टीरिया पाया गया। तो जापान में पाया गया और इससे साथियों है जो बीमारी है जो फैल रही है। तो ये चर्चा में है। तो इस प्रकार का थोड़ा अपने को नॉलेज होना चाहिए। नहीं पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन अपने को थोड़ा करंट से अपडेटेड रहना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में पेट्रो डॉलर डील का संबंध किससे है। तो आंसर हो जाएगा साथियों यूएसए और सऊदी अरब। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस डील के तहत सऊदी अरब अपने तेल की बिक्री सिर्फ डॉलर में कर सकता था। इसके बदले सऊदी अरब को है जो अमेरिका से साथियों क्या मिलती थी, सैन्य सुरक्षा मिलती थी। दोनों देशों के बीच इस डील को पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा गया। अब सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ 50 साल से जारी करीब साथियों ये 75 साल से हैं और 50 साल से जारी पेट्रो डॉलर सिस्टम एग्रीमेंट को रद्द करने का फैसला है जो किया है। तो ये चर्चा में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में पेट्रो डॉलर डील का संबंध किससे है। तो आंसर हो जाएगा यूएसए और सऊदी अरब से साथियों का संबंध है। और ये साथियों अब है जो दोनों देशों के बीच है जो खत्म हो गई है। तो ये साथियों इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इससे क्या होगा साथियों की जो डॉलर का मूल्य है पूरे विश्व में उसमें अब गिरावट है जो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें थोड़ी अपने लिए देश के लिए भी प्रत्येक देश के लिए साथियों जो डील का संबंध हुआ है यानी खत्म हुई है तो प्रत्येक देश के लिए इससे असर पड़ेगा। सऊदी अरब किन किन देशों के साथ साथियों नॉर्मल अपनी करेंसी में है जो व्यापार है शुरू करेगा, ये भी सब चीजें हैं जो देखने वाली रहेगी। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन पसंद आया है इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स को। और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ है जो मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए। धन्यवाद।